आज की जो ये टेलीकास्ट होगी, जो प्रधानमंत्री जब देश का संबोधन करेंगे, ये रिकॉर्ड व्यूअरशिप वाली इवेंट होगी, क्योंकि पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है। इतना भी कह दूं, पाकिस्तान भी सुनना चाहता है कि नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे। 100%। क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ 140 करोड़ भारतीय नहीं, पाकिस्तान की जनता जिनको धन्यवाद किया है उनके प्रधानमंत्री ने, दैट जोकर ऑफ अ कैरेक्टर, उसने जिसको धन्यवाद करा, पूरी दुनिया जानना चाहती है ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने, ऐसा क्या कर दिया भारत की सेना ने, ऐसा क्या कर दिया भारत की वायुसेना ने, ऐसी क्या चेतावनी दे दी भारत की नौसेना ने कि पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहरा दिया, ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान का ये प्रधानमंत्री और वो चाचू विस्की या जो भी है, वो चाचू विस्की वो पूरी दुनिया में भीख मांगते गए कि रोक लो मोदी को, रोक लो भारत की सेना को, रोक लो भारत के एयरफोर्स को। आज पता लगेगा, प्रधानमंत्री डिटेल्स बताएंगे कि नहीं वो हमें पता लगेगा 1 घंटे से कम में, लेकिन ये जरूर है कि वो पहली बार बोलने जा रहे हैं अर्नब, जब से भारत ने पाकिस्तान पर जंग का ऐलान किया। और सबसे बड़ी बात यह है ऐश्वर्या, पहलगाम के बाद चाचू विस्की, और जब से हमने बमबारी शुरू की पाकिस्तान की, चाचू विस्की एक बार भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं की इन्होंने, एक बार भी टीवी में नहीं आए, एक बार भी कहीं नहीं दिखे। पहले वो दिखते थे कि इधर मुजफ्फराबाद में, इधर रावलपिंडी में कोई तैयारी कर रहे हैं, मगर जब से वो एरियल प्रिसिशन स्ट्राइक शुरू हुई, जब से हमने लश्कर तौयबा और जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मेन बेसिस पर हमने टारगेट किया, एक बार तो आसिफ मुनीर को बाहर आना चाहिए था, मगर आज अब तक वो एक बार भी उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ। इनफैक्ट पूरी एक तरह से बुरी तरह से डरे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें अभी तक नहीं पता कि ये जो भूकंप तो आए हैं, एक नहीं दो, देखिए दोस्तों, रिक्टर 12 घंटे के अंदर जिससे भूकंप को मेजर किया जाता है। जब भूकंप आता है तो रिक्टर स्केल होती है, जैसे आपको पता है, जिसमें भूकंप के मापदंड होता है, भूकंप का पूरा मापदंड होता है कि कितने लेवल का भूकंप है। तो 4.5 और 5 नंबर जब आते हैं भूकंप, तो उसको कहते हैं मॉडरेट लेवल इंटेंसिटी अर्थक्वेक, मतलब मीडियम लेवल का भूकंप। अब सोचिए कितनी बमबारी की, कितने बारूदी अटैक हुए। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि क्या उनके जो न्यूक्लियर स्टोरेज थी, क्या ये सच है? कहा जा रहा है कि उनके जो ये परमाणु स्टोरेज के जो 2-3 लोकेशन थे, कोई कह रहे स्कर्दू में था, आज कई लोग कह रहे हैं कि आज जब भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें एक भारत के पत्रकार ने पूछा, तो हमारे जो फौजी थे उन्होंने बहुत हंसते हुए कहा, थैंक यू फॉर टेलिंग अस, बहुत बहुत धन्यवाद हमको बताने के लिए कि वहां पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो हमको पता है एग्जैक्टली हमने क्या किया है, और पाकिस्तान को भी पता है। इसीलिए अगले 50 मिनटों से पहले जब नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, पहली बार बोलने आएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो पाकिस्तान में बैठा हुआ हर एक नागरिक तो सुनेगा ही। लेकिन जब आपने डर की बात की अर्नब, डर अच्छी बात है। पाकिस्तानियों में भारत की सेना का और नरेंद्र मोदी का डर अच्छा है, डर अच्छा है, इनके अंदर डर अच्छा है, इनको डरना चाहिए, और ये अब डर के रहेंगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमारे तीनों डीजीएमओज ने बताया है, इनके घर में घुस के मारा है। अर्नब, अगर आप डिटेल्स बता दें कि किस तरह से पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया है, पेशावर से लेके कराची तक और खैबर पख्तूनख्वा से लेके इस्लामाबाद तक। और उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि आतंकी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप, इसके बारे में बहुत बात कही जाती है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का नया रिश्ता उजागर हो चुका है। पाकिस्तान के जो डीजी ISPR अहमद चौधरी, वो बेनकाब हो चुके हैं। वो ग्लोबल टेररिस्ट के बेटे हैं अहमद चौधरी, उनके आतंकी बशीरुद्दीन महमूद का बेटा है, और वैश्विक आतंकी है बशीरुद्दीन महमूद, यानी कि ग्लोबल लेवल टेररिस्ट। यूएस ने, अमेरिका ने बशीरुद्दीन को आतंकी घोषित किया। बशीरुद्दीन कई आतंकी गतिविधियों में शामिल है, बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक किए उसने, और पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग में एक काम किया है इसने, और लादेन को परमाणु हथियारों की जानकारी देता था ये। और बशीरुद्दीन ने आतंकी संगठन उम्मत तमीर-ए-नौ ये बनाया था, और उसके अपने बेटे डीजी ISPR है, यानी कि ISI में डीजी है। अब इसके बाद कुछ कहना जरूरी नहीं है, मगर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है परमाणु डेडलाइन। हर बार कुछ भी होता था,
पाकिस्तान कुछ भी करे जी। तो भारत में जो कांग्रेस वाले थे, हाँ ये जो कांग्रेस वाले थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कह के कि ये थे, क्योंकि ये नहीं है, ये जो कांग्रेस वाले, हाँ ऐश्वर्या कांग्रेस कांग्रेस वाले का हाथ? थे, नहीं कांग्रेस वाले थे, हमेशा कहिए कांग्रेस वाले जो थे, हाँ ये रॉबर्ट वाड्रा के जमाने, सोनिया गांधी के जमाने में हमेशा मेरी ट्यूबलाइट हम कहते थे, मुझे याद है 2008 में दोस्तों मैंने 90 से 100 घंटे एंकरिंग की थी जी, 90 से 100 घंटे मैंने नॉनस्टॉप एंकरिंग की थी, और उसके बाद ये कांग्रेस वाले कॉल करके प्रेशर डालते थे और एंकरिंग मत करो, और पाकिस्तान के बारे में कुछ मत कहो, पाकिस्तान को गाली मत दो, पाकिस्तान में मत चिल्लाओ। और हम हमेशा सवाल पूछते थे, आप इतने मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर, आप इतने अनश्योर क्यों हैं, आप मीडिया पे दबाव डाल रहे हैं, आप पाकिस्तान में दबाव डालिए। तो कहते थे देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, परमाणु नेशन है, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखने हैं, नहीं तो वो कुछ कर देगा। और ये हमारी मेंटेलिटी हो चुकी है हमेशा, हम कुछ ज्यादा बोलेंगे, हम कुछ ज्यादा अटैक करेंगे, हम कोई रेड लाइन पार करेंगे तो फिर वो उल्टा अटैक कर देंगे। मगर इस बार जो टारगेटिंग हुई है, और जो एयरफोर्स के बड़े अफसर डीजी एमओ जो है भारती जी, उन्होंने जो वो कहा बड़ी बात है, उन्होंने कहा देखिए हमारा काम है टारगेट करके अटैक करो। कितने लोग मरे जी, कितने बॉडी बैग है, कितने कफन उनके गए, उसकी काउंटिंग करना इंडियन एयरफोर्स का काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। क्या उन्होंने पूछकर पहलगाम करवाया? हमारा काम वो काउंटिंग करते हैं कि 26 लोगों को मारा जी, क्या वो जान वापस आएंगे कभी? तो फिर हम क्यों? इंडिया का अप्रोच अब इजराइल से भी तीखा हो गया है दोस्तों। हम कह रहे हैं आई डोंट केयर आपके कितने मरे, कैसे मरे, क्यों मरे, हमें मतलब नहीं है, मगर आप इधर आतंकी अटैक करेंगे तो हम दुगना मारेंगे, गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। और इस बार जो न्यूक्लियर रेड लाइन है, परमाणु रेड लाइन जी, इसको साइकोलॉजिकल बेंचमार्क होता है कि ये लाल लाइन आप क्रॉस मत करो, इसके आगे बहुत डेंजरस होता है। मगर इस बार हमने ये जो रेड लाइन है, ये कन्वेंशनल वॉर की जो रेड लाइन है, हमने क्रॉस की है, क्योंकि स्कर्दू, सरगोदा, जकोबाबाद और भोलारी जो लास्ट दिन के जो ये अटैक्स थे, इसमें 20% पाकिस्तान की एयरफोर्स तबाह हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से 2 ऐसे लोकेशंस हैं जिसमें अब रिपोर्ट आ रहे हैं कि इसमें परमाणु यानी कि एम्यूनिशन जी, वो रखा जाता है, परमाणु बारूद, परमाणु एम्यूनिशन। और एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन यह ही है, कई लोग कह रहे हैं, हमें नहीं पता, कि सरगोदा में एक टनल है और उस टनल के नीचे परमाणु सामान इन्होंने रखा था। इसलिए जब हमने सरगोदा, स्कर्दू, जकोबाबाद, भोलारी में अटैक की, तब उन्होंने डायरेक्ट, जब उनके 10 एयरबेस स्ट्राइक हो गए और उनमें से 2-3 तो ऐसे हैं जो उनके न्यूक्लियर स्टोरेज, कमांड और कम्युनिकेशन के सेंटर है, जब उन पर अटैक हुई तो उनको लगा कि जो परमाणु मटेरियल हमने रखा हुआ है, अगर इंडिया ने उस पर डायरेक्ट टारगेट कर दी तो छोटा मोटा भी परमाणु एक्सप्लोजन हो जाए तो बहुत इंपैक्ट हो जाएगा पाकिस्तान के लोगों पर। अब ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है भारत का कि वी डोंट केयर, आपने हम पर टारगेट किया, हम सीधे ब्रह्मोस से उड़ा देंगे ये एयरबेस। और ये काम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब उसके बाद पाकिस्तान डर के, उनको लगा कि हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और एयरफोर्स खत्म हो जाएगी। अब ये सच है कि नहीं है पता नहीं, त्राहिमाम उन्होंने की है। मुझे तो लगता है कहीं हो सकता है वो झूठ बोले, न्यूक्लियर एंगल को लगा के झूठ बोले। असलियत ये है कि इनकी बैंड बज चुकी थी इस समय तक। पर कुछ तो हो रहा है यार पाकिस्तान में। 12 घंटे में 2 भूकंप, बिल्कुल 12 घंटे में 2 भूकंप, एनर्जी के 2 प्लेन्स वहां पे जाके लैंड होते। ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है ये, जो कि कोट कर रहा है अमेरिकी मीडिया। अमेरिकी मीडिया भी बोल रहा है, अमेरिकी मीडिया बोल रहा है। और ये देखिए ऐसे 2-2 भूकंप पे जो आए हैं 12 घंटे के अंदर, कुछ तो हुआ है पाकिस्तान में, कुछ तो हाला चला, जिसे कहते हैं ना भूकंप आया तो है। इसके बाद वो माफी मांगता, उनका प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भाग रहा है कि बचा लो बचा लो। देखिए ये जो मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कुर, चुनियान, पसरूर, सियालकोट और रफीकी, ये सारे अटैक्स हुए लास्ट डे, मतलब परसों अटैक्स किए। बहुत की मिलिट्री साइट्स है। हमें पता है कि इनमें रेडार इंस्टॉलेशन है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एमुनिशन डिपो है।
मगर जो स्केल ऑफ डैमेज हुई है और ये सब जो तस्वीरें अभी आई हैं, इससे लोग कह रहे हैं कि क्या इन जगहों पर क्या पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर मटेरियल छुपा रहा था। और इसलिए जब ये सैटेलाइट इमेज आ गई, पहले और अब की एयरफोर्स ने भी जो सैटेलाइट बिफोर और आफ्टर यानी कि पहले और अब की सैटेलाइट पिक्चर्स है, उसमें पता चल जाता है। जैसे नूर खान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी तरह से डैमेज हो गया है, कोई बिल्डिंग बाकी नहीं है, वहां पे एक घोंसला भी बचा नहीं है जी ऐश्वर्या। तो ऐसे सिचुएशन में इसको कहा जाता है बहुत प्रिसाइज स्ट्राइक्स यानी कि 5 मीटर बटा 5 मीटर के रेंज में आप इधर से फायर करोगे और इस्लामाबाद से 5 बटा 5 मीटर के रेंज में, जितनी हमारी स्टूडियो उससे बहुत छोटा, जितनी डिस्टेंस में आप और हम खड़े हुए हैं ना, इतने डिस्टेंस के अंदर वो टारगेटिंग हो सकती है ऐश्वर्या। ये बात है, हम इतना प्रिसाइज हैं, मतलब इतना प्रिसाइज टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारे पास, हम इनकी तरह नहीं है, हम इनकी तरह बिल्कुल नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट बेस है, फिर से नाम ले रहा हूं मैं, सरगोदा एयरबेस है पंजाब में, यहां पे 2 डायरेक्ट हिट्स हुई है इंक्लूडिंग इनका रनवे। सुक्कुर एयरबेस पे जो उनका UAV यानी कि जो ड्रोन्स होते हैं, इनका पूरा स्टोरेज डिपो था। मगर ये भी अभी लोग कह रहे हैं कि जकोबाबाद में, शहबाज में भी, यहाँ पे भी बिल्कुल खत्म हो गया इनका ATC टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का टावर भी बिल्कुल खत्म हो गया, दिख रहा है। और अब तक ये पाकिस्तानी कोई ये कहते हैं हमने भी मारा। कहां मारा भाई? सपनों में, सोशल मीडिया में। कहां मारा? नहीं, सपनों में। इन्होंने 2 चैनल्स, एक आज तक है, इंडिया टीवी, इनके थोड़े से क्लिप्स लगाए, पता नहीं क्यों आज तक और इंडिया टीवी के ही क्लिप्स लगाए और कहने की कोशिश की कि भाई देखिए पाकिस्तान, इंडिया की मीडिया ने मान लिया है कि हमने अटैक किया। फिर बाद में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पूरी क्लिप दिखाई और ऐसा कुछ नहीं था इन चैनलों पर। फैक्ट चेक करा, फैक्ट चेक कर दिया, बताया इनको, इन चैनलों ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई भारतीय चैनल ने ऐसी कोई बात नहीं की। यानी कि इनको जब पूछा जा रहा है कि भाई आप कह रहे हो नहीं हम मार खाए, मगर हमने भी थोड़ा बहुत मारा है, और फिर पूछा, CNN के एंकर ने उनको पूछा, ख्वाजा आसिफ को पूछा कैसे आपने कहा कि मारा, तो कहते भारतीय सोशल मीडिया में, ट्विटर में और टिकटॉक में हमने देखा। ये शर्मनाक बात है दोस्तों। खैर बड़ी बात यह है कि अभी जो नूर खान एयर बेस जो है, यहां से हमने सुखोई 30 MK1 से हमने टारगेटिंग की है नूर खान एयर बेस जो चकलाला में है, और इतनी जोरदार अटैक हुई, इतनी इंटेंसिटी की अटैक हुई है कि लोग ये कह रहे हैं क्या ये सच है कि यहां पे इनके न्यूक्लियर एसेट्स थे, यहां पे इनके परमाणु माल इन्होंने छुपाया हुआ था। इसीलिए ये जो अर्थक्वेक वाली तस्वीर रिक्टर स्केल पे आ रही है, क्या इसलिए आ रही है क्योंकि ब्रह्मोस ने चकलाला, रफीकी, मुरीद, राहिम यार खान, सुक्कुर और चनियान में टारगेट की, मगर नूर खान एयरबेस जो चकलाला में है, इधर क्या परमाणु मटेरियल इन्होंने छुपाया हुआ था। और ये मैं परमाणु रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आई एम सिक एंड टायर्ड, और हर भारतीय तंग आ गया है यही लॉजिक से, भाई पाकिस्तान को कुछ मत करो, इनके पास परमाणु हथियार है तो उनके हैं, उनके एक है तो हमारे 4 हैं, इनकी कोई सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, दोबारा नहीं, अगर वो एक बार स्ट्राइक करेंगे दोबारा वो रीलोड नहीं कर सकते, वो रीलोड करने की काबिलियत तो हमें उन्हें भी पता है। तो उनको देखिए, ये जो भारत में एक टेंडेंसी हुई है ना कि आतंकवाद के खिलाफ डर का माहौल, अभी क्या डर है? नहीं, अभी डर उनको है, खुलकर मारते। और ये चेंज है ना अर्नब, अब डर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री में है, अब डर पाकिस्तान में है, अब डर पाकिस्तान की आर्मी में है, इसलिए तो वो हाथ जोड़ के गए ना दुनिया के पास और कि हमको बचा लो। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन, और ये अच्छा है, डर उनके लिए। अंग्रेजी में कहते हैं चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ वॉर, मतलब जो युद्ध है उसकी पूरी टेक्निक बदल दी है, और बदल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की फौज ने। यह टर्निंग पॉइंट है भारत के इतिहास में दोस्तों, कि पाकिस्तान को डर है और डरे हुए वो लग रहे हैं। हर बार वो टेलीविजन पर आते हैं जी, तो बस ये कहते हैं कि हम तो बस अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाह हमें बचा ले, कोई बचाने वाला नहीं है उनको। मगर जब कोई देश की फौज खुलकर ये कहती है कि हम जिहादी फौज हैं, DGIS पे कल के जो ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें खुलेआम पूरी ग्लोबल मीडिया के सामने पाकिस्तान के फौज ने ऐलान कर दिया, DGIS पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि हम जिहाद करते हैं जी, हम एक जिहादी फौज हैं, यानी कि हम जिहादी हैं। और ये सोच और मेंटालिटी इस आदमी ने, इस आदमी ने खुलकर कहा कि मैं जिहादी फौज का जनरल हूं। मतलब कि इनकी सोच है, ये युद्ध नहीं कर रहे, इनको लग रहा है इनके दिल में वो भी ख्वाब है ओसामा बिन लादेन वाला, गज़वाए हिंद। सही बोल रहे हैं, उल्टा गज़वाए पाकिस्तान अगर हो जाए, अगर हम उल्टा मार दें इनको,
एक और था बस, एक और बार बस एक अगर इंच इनको दूर अच्छी थे। तरह से मारे, एक इंच दूर है। पहुंच गए दुनिया के पास। दोस्तों अभी कितना टाइम बाकी है ऐश्वर्या? प्रधानमंत्री कब आएंगे? करीबन 40-45 40-45 मिनट। क्लॉक चल रहा है नीचे, 44 मिनट 28 सेकंड। ऑल द जनरल्स आर वेटिंग। जनरल जी बख्शी, जनरल बड़ी के sense सिन्हा, of excitement एम्बेसडर है। जीजे सिंह जी। बड़ी सेंस ऑफ एक्साइटमेंट है। हम न्यूज स्टोरी रन करेंगे, बिल्कुल, आप चाहें। एक न्यूज रिपोर्ट रन करते हैं, उसके बाद जो हमारे जनरल हैं, जो हमारे इधर हैं, जनरल के सिंह हैं और के सिन्हा, जनरल जी बख्शी, दीपक बोरा जी हैं, जीजे सिंह हैं, एयर कॉमोडोर जे सिंह जी, सब जो है इनके साथ हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे 30-40 मिनट, फिर डायरेक्ट जाएंगे प्रधानमंत्री के स्पीच पर। दोस्तों मैं हूं अर्नब गोस्वामी और मेरे साथ है ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं हमारे साथ पूछता है भारत। पीएम मोदी बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ऐलान ऐसा होगा कि चाचू विस्की का हलक सूख जाएगा, जोकर शहबाज की हवाइयां उड़ गई होंगी। इससे पहले भारतीय सेना पाकिस्तान के जख्मों पर जो नमक छिड़क चुकी है, उससे चाचू विस्की के अरमानों पर पानी फिर चुका है। वही भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि अगली बार पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो जहां चाहेंगे वहां मारेंगे। विनय न माने जलधि ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। धन्यवाद। भारतीय पलटवार इतना जोरदार था कि चाचू विस्की यानी मुल्ला मुनीर को बंकर में छिपना पड़ा। बावजूद इसके चाचू विस्की अपने प्रोपोगेंडे से बाज नहीं आ रहा है। फेक वीडियो और फेक खबरें फैलाकर अपना चेहरा छिपाने में लगा है। लेकिन भारतीय सेना ने चाचू विस्की और जोकर शहबाज के झूठ के घड़े को फोड़ दिया है। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए। वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। मतलब पाकिस्तान का नकाब पूरी दुनिया के सामने खुल गया है। पाकिस्तान खुद को जिहादी सेना बता रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या आज पीएम मोदी कुछ ऐसा ऐलान करने वाले हैं जिससे पाकिस्तान की जिहादी सोच पर करारी चोट लगेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिहादी आर्मी का इलाज वैसा ही होना चाहिए जैसा आतंकियों का होता है।